भारतीय कृषि का वर्गीकरण। भारतीय कृषि का वर्गीकरण, हर एक वस्तु के वर्गीकरण का अपना एक आधार होता है। उसी प्रकार भारतीय कृषि के वर्गीकरण के भी कई आधार हैं। अपने सिलेबस में भारतीय कृषि के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार दिए गए हैं। अपने सिलेबस में भारतीय कृषि के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार दिए गए हैं। सबसे पहला था ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर दादी, ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को तीन भागों में बांटा है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इन फसलों की बुआई कब होती है, इन फसलों की कटाई कब होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनके उदाहरण कौन से हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ वर्गीकरण का दूसरा आधार अपने सिलेबस में दिया हुआ था उपभोग के आधार पर। उपभोग के आधार पर, उपभोग के आधार पर भारतीय कृषि को चार भागों में बांटा है। खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें, उद्यानी फसलें। ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है, और इनके दो दो उदाहरण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, आज का पहला और संपूर्ण पाठ का तीसरा पॉइंट है भारत की प्रमुख फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। हम ये कह सकते हैं कि आधी से अधिक आबादी भारतीय अपनी आजीविका के लिए कृषि में संलग्न है। जीडीपी में भी 17.4% का योगदान है। इसलिए भारत में अनेक प्रकार की कृषि बोई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, अनेक प्रकार की फसलें भारत में बोई जाती है। मुख्य रूप से आज भारत में लगभग 2500 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। सबका अध्ययन संभव नहीं है, 2500 फसलों का अध्ययन करना संभव नहीं है। यहां हम उन्हीं फसलों का अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। और हमारे सिलेबस में दिया हुआ पहली जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। पहली फसल है गेहूं। गेहूं मुख्य रूप से रबी की फसल है। ये रबी की फसल है। कल आपने पढ़ा था रबी की फसल कौन सी होती है, ये मुख्य रूप से रबी की फसल है। हम ये कह सकते हैं कि गेहूं की फसल को रबी ऋतु में बोया जाता है। उत्पादन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हम ये कह सकते हैं गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ये एक रबी की फसल है। भारत में गेहूं का उत्पादन गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये टॉप 3 राज्य हैं। और यहां में जो भी राज्य या राजस्थान के जिले लिखूंगा वो क्रम वाइज लिखूंगा। मतलब जो पहले नंबर पर आएगा उसका उत्पादन में पहला नंबर है। जैसे पंजाब सबसे पहले लिखा है, पंजाब का पहला नंबर है, उसके बाद हरियाणा का और उसके बाद उत्तर प्रदेश का। तो भारत में गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सर्वोपरि होता है, सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में। जैसे आपने यहां राज्य देखे हैं, पहले पर पंजाब है, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार राजस्थान में पहले पर गंगानगर है, दूसरे पर हनुमानगढ़ है और तीसरे पर अलवर है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, वहीं राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भौगोलिक दशा। किसी भी एक फसल की भौगोलिक दशा पूछेंगे आपसे। भौगोलिक दशा फिर आपने सिलेबस में जितनी फसलें दी हुई हैं उन सब फसलों को भौगोलिक दशा पूछी जाएगी आपसे। और किसी भी फसल की भौगोलिक दशा जानने के लिए 5 कारकों का अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है
सरम, चौथा है मर्दा और पांचवा है धरातल। धरातल धरातल ये प्रत्येक फसल में वर्णन करना है इसका। किसी भी फसल की भौगोलिक दशा जानने के लिए, किसी भी फसल की भौगोलिक दशा जानने के लिए 5 कारकों का अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहले तापमान। बेटा तापमान की मापनी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आप ये नहीं कह सकते आज 18 किलो धूप गिर रही है। बेटा जी तापमान को किस में नापोगे? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो गेहूं की फसल के लिए मुख्य रूप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। गेहूं की फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 75 तक हम ये कह सकते हैं 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए हल्की दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर हम मृदा की बात करें तो हल्की दोमट चिकनी मृदा की आवश्यकता होती है। ये 3 चीजें बदलेंगी। किसी भी फसल की भौगोलिक दशा में 5 कारक आपको जानने हैं। सबसे पहले तापमान, उसके बाद में वर्षा और उसके बाद में मृदा। ये 3 बदलेंगी। इसमें क्या बदलेगा? तापमान के आंकड़े बदल जाएंगे, इसमें वर्षा के आंकड़े बदल जाएंगे, इसमें मिट्टी का प्रकार बदल जाएगा। ये जो श्रम है ये सब में एक जैसी है। एक ही बात लिखनी है, कॉमन चीज है हर फसल में कि इसके लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है। मानवीय श्रम में कमी। देखो प्रत्येक फसल के लिए मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम कम हो गया। हम ये कह सकते हैं कि जो काम पहले मानव अपनी श्रम शक्ति से करता था, आज वो काम वो मशीनों से करने लगा। इसलिए हमने यहां लिख दिया कि इसके लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है। ये कॉमन है, हर में ये लिखना है। और धरातल, वैसे तो सब धरातल में हो जाता है, लेकिन अगर धरातल समतल धरातल हो तो फसल अच्छी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। किसी भी फसल के लिए 5 भौगोलिक दशाएं चाहिए: तापमान, वर्षा, श्रम, मृदा और धरातल। हम यहां भी यही पढ़ रहे हैं कि मुख्य रूप से गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। श्रम, इसके लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है। जो काम पहले मानव अपनी श्रम की अधिकता से करता था, आज वो मशीनों से होने लगा। इसके अलावा हल्की दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और धरातल, समतल धरातल की आवश्यकता होती है। ये तो थी मुख्य रूप से गेहूं की फसल। इसके बाद में दूसरी फसल है चावल। ये एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल, चावल एक खरीफ की फसल है। जैसे आपने गेहूं की फसल पढ़ी है वो रबी की फसल थी, अब आप पढ़ रहे हो खरीफ की फसल। भारत में चावल का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश वह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भारत में चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर,
में सबसे ज्यादा, उसके बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और उसके बाद में कोटा। कोटा। हम ये कह सकते हैं कि चावल एक खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा में होता है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा क्यों होता है? एक वर्ष में जिस प्रकार भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ, जायद, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। मेरा परीक्षा में छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ओस क्या है, अमन क्या है या बोरो क्या है? पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, जिन्हें क्रमशः ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। अब भारत में चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होता है और राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा में होता है। अब वही 5 चीजें, चावल की फसल की भौगोलिक दशा देखिए बेटा, भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भौगोलिक दशा में कितनी चीजों का अध्ययन करना है? 5 चीजों का अध्ययन करना है भौगोलिक दशा में। सबसे पहला तापमान, तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, चौथा श्रम और 5वां धरातल, 5वां है धरातल। 5 चीजों का अध्ययन करना है आपको। सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान की आवश्यकता होती है। देखो बात वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, अब आंकड़े बदले हैं केवल। 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मृदा, इसके लिए गहन काली मिट्टी, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और श्रम वही है जो ऊपर लिखी आपने, इसमें मानवीय श्रम, मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन मशीनों के आगमन से, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है, मानवीय श्रम में कमी आई है। जो काम पहले मशीनों से होता था, आज इसमें भी वो जो मानवीय श्रम से होता था, आज वो मशीनों से होने लगा है। और 5वां है धरातल, धरातल, इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है, समतल धरातल की आवश्यकता होती है कि आवश्यकता। अब देखो हमने यहां पर 2 फसलें अब तक पढ़ी हैं, अब तक हमने 2 फसलें यहां पढ़ी हैं। सबसे पहली जो फसल थी अपनी वो थी गेहूं और दूसरी चावल। कॉमन चीज क्या है? भौगोलिक दशा कॉमन आ रही है, भौगोलिक दशा। भौगोलिक दशा में 5 जो पॉइंट हमने डाले हैं, तापमान, वर्षा, श्रम, मृदा और धरातल, वो भी कॉमन है, बस केवल आंकड़े बदले हैं 3 के। पहले देखो गेहूं में क्या लिखा था कि गेहूं मुख्य रूप से 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यहां चावल में हमने लिख दिया 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा में गेहूं में लिखा था 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यहां लिख दिया 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी थी मृदा, गेहूं के लिए हल्की दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए, जबकि चावल की फसल के लिए गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चौथा क्या था? श्रम, दोनों में मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है। और धरातल, दोनों के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखो तीसरी फसल है मक्का।
भारत की एक ऐसी फसल है जो मुख्य रूप से चारा और खाद्यान्न दोनों है। चारा व खाद्यान्न दोनों के रूप में बोई जाती है। इसे चारा और खाद्यान्न दोनों के रूप में बोई जाती है। यह फसल बाजरे के साथ होती है, इसलिए यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल, यह कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। भारत में मक्के का उत्पादन, भारत में मक्के का उत्पादन भारत में मक्के का उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में होता है। राजस्थान, भारत में मक्के का उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में, जबकि राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, राजस्थान में कोटा, बूंदी और बारा में ये टॉप 3 राज्य हैं, कोटा, बूंदी, बारा में होता है। वही भौगोलिक दशा जाननी है, 5 कारकों का अध्ययन करना है। भौगोलिक दशा में 5 कारकों का, भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा। सबसे पहला तापमान, मक्का एक खरीफ की फसल है, इसके लिए 12 से 35 डिग्री, 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मक्के की फसल के लिए 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा है वर्षा, इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मर्दा, इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन युक्त गहरी काली मिट्टी, काली मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाकी 2 कॉमन है, सब में वही आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें श्रम की, तो इसमें भी मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी आई है, आज मशीनों के आगमन से मानवीय श्रम में कमी हो गई। 5वां है धरातल, इसके लिए भी समतल धरातल की, हालांकि ये जरूरी नहीं है धरातल समतल ही हो, उबड़ खाबड़ धरातल पर भी मक्का की फसल हो जाती है, लेकिन अगर समतल हो तो खेती करने में आसानी होती है। यह है मक्का की फसल, मुख्य रूप से एक खरीफ की फसल है जो राजस्थान में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा में और भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में होती है। इसकी भौगोलिक दशा, तापमान 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, मृदा नाइट्रोजन युक्त गहरी काली मिट्टी, बाकी 2 सब में कॉमन है। अब देखो बेटा, इन 3 जो फसल हमने अब तक इनका अध्ययन किया है, इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है किसी भी फसल की भौगोलिक दशा आपसे पूछ सकते हैं। भौगोलिक दशा, जैसे आपसे पूछ लिया कि गेहूं की फसल की भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए, या चावल की, मक्का की फसल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 5 हेडलाइंस डाल करके लिखना है, तापमान, वर्षा, मृदा, श्रम, धरातल, अलग अलग। अगर कोई बीच में एक चीज पूछ ले कि गेहूं की फसल के लिए तापमान और वर्षा की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गेहूं की फसल के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं बताइए, फिर इसमें से कोई 3 दे देंगे, 2 दे देंगे, उसमें आपको सब नहीं लिखनी है। जैसे आपसे तापमान पूछे तो तापमान लिखना है, वर्षा पूछे तो वर्षा लिखना है, मृदा पूछे तो मृदा लिखना है। एक क्वेश्चन बनता है किसी भी फसल का राजस्थान में और भारत में उत्पादन, कि भारत में उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में कहां होता है। एक बात जरूर याद रखना, यहां लिखा नहीं है लेकिन ये क्रमशः लिखे हुए हैं
जिस राज्य को सबसे पहले नंबर पर लिखा है उसका पहला नंबर है, उसका पहला नंबर है। जैसे यहां सबसे पहले पश्चिम बंगाल लिखा है, समझ जाओ कि चावल उत्पादन में पहला स्थान। और केवल चावल ही नहीं, आप कोई भी खनिज कहीं भी, हम ज्योग्राफी में जो भी लिखेंगे, अगर राज्यों का वर्णन आता है या जिलों का वर्णन आता है, पहले नंबर पर जो लिखा जाएगा उसका उत्पादन में पहला स्थान होगा भारत में, बताने की जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान का पूछा जाता है और राजस्थान का जिला पहले नंबर पर लिखा जाता है, इसका मतलब उत्पादन में उसका भी पहला स्थान है। टॉप 3 राज्य यहां लिखे हैं, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मतलब तीनों टॉप राज्य हैं 3 उत्पादन की दृष्टि से। उसी प्रकार राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा। तो कोई 2 उत्पादित राज्य पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ओस, अमन और बोरो। 3 ये छोटे क्वेश्चन निकलकर सामने आते हैं। ओस, अमन और बोरो क्या है? एक वर्ष में पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। एक ही भूमि पर एक वर्ष में 3 बार चावल की फसल होती है, जिन्हें क्रमशः ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न आज का यही है कि किसी भी फसल की भौगोलिक दशा आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद की जो फसलें हैं उसका अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।